तो मैं आज से इस चैनल पे एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसे अभी तक किसी एक्सप्लेन नहीं किया किसी चैनल ने भी। तो फर्दर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक अननोन आवाज बताता है कि तियान सेक्ट में काफी तरह के लोग रहते हैं, उनमें से काफी सारे कल्टीवेशन कर सकते हैं और जो कल्टीवेशन नहीं कर सकते उसे चीटिए की तरह समझा जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अपने इस सीरीज के हीरो को, और हमारा सीरीज का हीरो काफी ज्यादा इंजर्ड है और हमारा सीरीज का हीरो का नाम है यू। और यू के सामने खड़ा था एक एल्डर, और एल्डर कहता है यू से कि तुमने हमारे किंग को मारने की कोशिश करी और तुम तो अब तो जिंदा नहीं बचोगे और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम किंग को मार सको। फिर एल्डर अपने दो साथी के साथ हवा में उड़कर यू पे हमला कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम यू को उसके कमरे में देखते हैं, जो कि अभी भी नींद से उठा था। फिर यू सोचता है कि मैं अपने पास्ट की लाइफ में कैसे आ गया, और एल्डर के साथी ने तो मुझ पर हमला कर दिया था, फिर मैं कैसे बच गया और मैं यहाँ कैसे आ गया। यही सोच के वो शीशा के सामने अपने आप को देखने लगता है। फिर हमें यू का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू काफी ज्यादा छोटा था और वहाँ के किंग ने यू के ग्रैंडफादर को चालाकी से मार दिया था, और ये सदमा उसकी माँ बर्दाश्त नहीं करी और वो अपने आप का सुसाइड कर लिया। और यू सोचता था कि उसके फादर उसकी मोम को बचा सकता था, लेकिन उसके फादर ने जानबूझकर उसकी मोम को नहीं बचाया और इसीलिए वो अपने फादर को काफी ज्यादा हेट करता था यू। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ सिपाही यू को बताते हैं कि उसके फादर आ चुके हैं और यू के फादर उससे मिलना चाहते हैं। और यू को अब पता चल चुका था कि यू के फादर का कोई हाथ नहीं था उसकी मोम को मारने में। फिर यू अपने फादर से मिलने जाता है और यू के फादर यू को देखकर कहते हैं कि तुमसे मिले हुए 1 महीना हो गया था, इसलिए मैं सोचा तुमसे मिलने यहाँ पर आ जाऊँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और यू सोचता है कि मैं अपने पिछले लाइफ में अपने फादर से काफी ज्यादा हेट करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी माँ को मारने में उनका भी हाथ है, लेकिन मुझे पता चल गया है कि उसका नहीं बल्कि किंग का हाथ था। और लाइफ ने मुझे एक बार और चांस दिया है जीने का और मुझे सब कुछ ठीक करने का एक और मौका दिया है, तो मैं इसे गवाऊंगा नहीं और इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी यू के फादर यू को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, और वो हाथ में हाथ दिखाते हैं और वहाँ से एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक बॉक्स निकलता है और वो यू को देते हैं और कहते हैं कि तुम इसमें देखो तुम्हारे लिए मैंने क्या लाया है। और यू उस बॉक्स में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर्स थे, जो कि उसका लेवल अप करने में काफी ज्यादा मदद करेगा और कल्टीवेशन करने में भी। फिर हमें बॉक्स के अंदर का सीन देखा जाता है, जहाँ उसके अंदर 2 पिल और एक किताब रखा हुआ था और वो किताब कल्टीवेशन के बारे में लिखा हुआ था। तभी यू के फादर यू को कहते हैं कि इतना चौंकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपने लिए रखा था, लेकिन मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे दूं ताकि तुम अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा पाओ। और कहते कि मेरी उम्र काफी ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं अब काफी सालों तक नहीं जिंदा रहूंगा। और यू के फादर यू को ये भी कहते हैं कि ये कल्टीवेशन का बुक है, जिसे तुम पढ़ के अपना कल्टीवेशन को और भी इम्प्रूव कर पाओगे। और यू के फादर यू से ये कहते कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले कि तुम इतने ताकतवर हो जाओ कि मेरे मरने के बाद तुम पर अगर कोई हमला करे तो तुम आराम से उसे डिफेंड कर पाओ। और ये सब सुनकर यू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और यू अपने फादर से कहता है कि आपको मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और आप हमेशा जिंदा रहोगे। और यू के फादर यू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम इस बॉक्स को बस रख लो और इसे संभाल कर रखना कि कोई चोरी ना कर ले तुमसे। और ये कहकर वो वहाँ से चले आते हैं और यू बाहर जाते हुए खुद से कहता है कि मुझे किस्मत ने एक और चांस दिया है, इसलिए मैं इस बार कुछ भी करके पावरफुल और एक कल्टीवेटर बनूंगा ताकि मैं सबको प्रोटेक्ट कर पाऊँ और मैं अपने साथ हुए हादसे को इस बार नहीं होने दूंगा और इस बार मैं एक पावरफुल और कल्टीवेटर जरूर बनूंगा। और यू ये सब सोचकर वो अपने रूम में चला जाता है और उसकी किताब को खोलता है तो देखता है उसके अंदर सीक्रेट टेक्निक लिखा हुआ है। और यू इस टेक्निक को देख के कहता है कि अगर इस टेक्निक को अगर मैं मास्टर कर लिया तो मैं किसी भी पर्वत को आराम से चुटकी भर में तोड़ दूंगा। और यू अपने आप से कहता है कि पिछले जन्म में मेरे को जब ये टेक्निक मिला था तो मुझे लगता था कि एक बकवास टेक्निक है, मैंने इसको कभी नहीं पढ़ा और जब तक इस टेक्निक के बारे में मुझे समझ में आया जब तक मेरे पास टाइम नहीं बचा था, लेकिन इस बार मैं इस टेक्निक को अच्छा से मास्टर जरूर करूंगा। और यह कहकर उस टेक्निक को समझने की कोशिश करने लगता है और यू अपने आप से कहता है कि मुझे 5 साल के अंदर अंदर अब काफी पावरफुल होना होगा और ये ऐसा क्यों कह रहा है ये हमें आगे पता चलने वाला है। और यह कहकर यू कल्टीवेशन करने लगता है। फिर यू अपने माइंड में पहुंच जाता है, कहता है कि पिछले जन्म में जब मैं यहाँ से गया था तो उसके बाद मैंने एक इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन किया था, जहाँ से मेरे को काफी ज्यादा ट्रेजर्स मिले थे और मेरे काफी ज्यादा कल्टीवेशन बढ़ गया था और काफी सारे ट्रेजर्स, और मैं अपनी मेहनत की वजह से मैं हेवनली लेवल को भी क्रॉस कर गया था। तभी उस किताब के अंदर से सारे सीक्रेट मेथड निकल के यू के अंदर जाने लगते हैं। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट करना, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ इससे आपको सूचना मिल पाए। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।